बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि बस स्टैंड के पीछे वाला गेट कौन खोलेगा, कैसे खुलेगा और बिल्ली के गले के अंदर घंटी कौन बांधेगा, ये ठीक भी होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि बहुत समय से इसका विरोधाभास चल रहा था कि साहब ये गेट बहुत गलत है, ये गेट क्यों खोला जा रहा है। ये गेट खोला जा रहा है ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके, ताकि रास्ते के अंदर जो इतनी सारी रेडियां लगती है, आने जाने के अंदर जो समस्या होती है उससे निजात मिल सके, बसें सीधी अंदर जा सके। बड़े साल हो चुके थे इंतजार करते करते। भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर सरकार बीजेपी की, नीचे मंत्री बीजेपी के, उससे नीचे मेयर बीजेपी के, और जहां जब इतने सारे मंत्री इकट्ठे हो जाते हैं उसके बावजूद भी इंतजार जो है वो इतना लंबा करना पड़ा। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां जो है वो समाप्त हो चुकी हैं। ये देख पा रहे हैं दीवार जो है ये पीछे से तोड़ दी गई है। हालांकि तोड़ी तो ये काफी वक्त पहले थी, आपको याद होगा। इसके अंदर ना एक गलती से बस भिड़ गई थी। अब भगवान जाने वो गलती से भिड़ी थी या फिर धक्के से भिड़ाई गई थी, कुछ इस प्रकार का काम हुआ था, आपको पता होगा। लेकिन अब ना इसके ऊपर काम शुरू होने वाला है जल्द ही, और अब इसको हटाकर अब जो बसों का आवागमन होगा यहाँ से होगा। जो भी बसें आएंगी बालसमंद की तरफ से या फिर मातृशाम की तरफ से, मिंगनी खेड़ा की तरफ से, इस प्रकार जोन से भी गाँव आसपास लगते हैं, लुआस की तरफ से, और जितने भी गांव लुदास की तरफ से, यहाँ से जो भी बसें आएंगी वो सीधी यहाँ से अंदर जाने वाली है, ताकि शहर को जाम से निजात मिल सके। इसी विषय के ऊपर बातचीत जरूर कर लेंगे। आज हमारे साथ में कोई और नहीं, एक समाज सेवी है जिनका नाम है संदीप शर्मा जी। आ जाइए संदीप जी, कोई नहीं, रख दीजिए फोन, मेरे को पता है आप बिजी बहुत रहते हैं। कैसे हैं पहले तो ये बताइए। बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। काफी समय से इंतजार था कि बस स्टैंड जो है वो पीछे वाला गेट खुलेगा तो थोड़ा सा ट्रैफिक का निजात मिलेगा। आप किस प्रकार देखते हैं? आज तो कहेंगे कि सरकार ने बढ़िया काम किया है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है। हिसारवासी तो सुधार की वैसे ही बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब तो केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उनका कितनी बार मुहूर्त हो चुका है, इनोग्रेशन हो चुका है। अरे वो ओह सॉरी, वो कैटल फ्री है हमारा शहर, कैटल फ्री है, देख लो आप। ठीक है, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंने आपको बताया कि कितने लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा है। 3-4 बार उसका इनोग्रेशन हो गया। कई बार मंत्री आते हैं, कई बार सीएम साहब आते हैं, कभी डिप्टी सीएम साहब आते हैं। ऐसे ही अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी क्या आप सोच रहे हो? हिसार वासियों को बताना चाहता हूँ, हरियाणा वासियों को बताना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से, अभी तो इसके मुहूर्त होंगे। मुहूर्त कैसे? इनोग्रेशन, मंत्री शंत्री आएंगे, डिप्टी सीएम आएंगे। यार इस गेट का क्या मुहूर्त होगा संदीप जी? आप कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब। हिसार के अंदर सब कुछ तो महाराजा अग्रसेन जी की कृपा से सब कुछ उन्हीं के नाम से हो रहा है। जैसे सिविल हॉस्पिटल है, अपना क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज हो गया, अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इस गेट को बनाने के लिए भी तो 3-4 अभी फाइलें लगेगी, इनोग्रेशन होगा। यानी कहने का मतलब ये, इसका भी नाम वही दिया जाए? वही देगा। अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये तो एक गोली है। नहीं, लंबा प्रोसेस तो जा चुके हैं ना, 5-6-7 साल हो चुके हैं इसका इंतजार करते करते, नहीं बना था। अब गुप्ता जी जब से मंत्री बने हैं, शहर के अंदर धुआंधार बैटिंग चल रही है या नहीं चल रही है? आज भी देखो उन्होंने एक जगह पे छापा मारा है, सस्पेंड कर दिया। वो चलती रहती है, वो तो राजनीतिक स्टंट होते हैं। अभी धुआंधार बैटिंग बता देता हूँ। ये गेट टूटा है, गेट के सामने देखो एक बार, प्लीज़ कैमरा दिखा दीजिए। ये रोड कम से कम 2.5 से 3 महीने हो गए अभी तक बना नहीं, और यहाँ पे गेट बनाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा आप राइट में देख लो, आप ये देखो कितनी व्यवस्था है, यातायात नियम की कितनी अच्छे पालन हो रहे हैं। संदीप जी, अपना अपना नजरिया होता है। ये रोड के ऊपर अगर देखिए विकास होगा, अब इतनी सारी मिट्टी रोड के ऊपर बिखरी पड़ी थी, अब हमारे इनके मजदूरों ने मिलके, मंत्री साहब के मजदूरों ने मिलके इसको एक साइड में इकट्ठा किया है, तो अब ये थोड़ा सा तो दिखेगा ना। अच्छा, मिट्टी इकट्ठे की, कूड़ा करकट भी किया क्या? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं देखो यहाँ पे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ी सी दूरी पे जाके ना हमारे वहाँ यमराज जी भी है। जैसे यमराज जी के दर्शन हमारे ये बीजेपी के नेता करवा रहे हैं ना, हमारे मंत्री साहब, आए दिन थोड़े दिन बाद कभी नंदी महाराज जी मार रहे हैं किसी बुजुर्ग को, कभी किसी की हत्या आ रही है, कभी कोई हॉस्पिटल में हो रहा है। 30%, कम से कम 30%, एक अपने मीडिया साथी के थ्रू मैंने सुना था, 30% जो हॉस्पिटलों को रोजगार मिल रहा है ना, वो सिर्फ इन्हीं वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा शहर कैटल फ्री हो चुका है। नहीं, अब आप मेरे को यूँ बताइए, ये जो गेट बनेगा यहाँ पे, जो बसों का आवागमन यहाँ से होगा, ये बढ़िया होगा? शहर को थोड़ी बहुत जाम से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी? बता तो रहा हूँ कि कम से कम 3-4 बार इनोग्रेशन होगा, मतलब 2 साल पड़े हैं इलेक्शन को, तो उसके एंड तक हो ही जाएगा। ये तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, 2 सेकंड का काम है वैसे। बता रहा हूँ मैं, एडवांस में बता रहा हूँ हिसार वासियों को।
इनोग्रेशन होगा पक्का। नहीं, ये कोई हवाई अड्डा थोड़ी है संदीप जी। मालाओं की तैयारी हो रही है, बस फर्क यही है कि पहले गेंदे के फूल होते थे, अब कोई गुलाब गुलूब के हो जाएंगे, डब्बे होंगे, 3-4 बार मंत्री शंत्री आएंगे, अच्छे से उद्घाटन होगा। नाम मैं एडवांस में बता रहा हूँ, महाराजा अग्रसेन न्यू बस स्टैंड गेट, ये होगा इसका नाम। गेट नंबर 3। गेट नंबर 3, जैसे बाकी सभी को गेट है, इसका भी ऐसे ही होगा। तो सैल्यूट करता हूँ मंत्री साहब को, कमल गुप्ता जी को। जी, आप कई दिन हो गए दिखे नहीं, कहाँ गायब थे? क्योंकि शहर के अंदर बहुत सारे ज्वलनशील मुद्दे हुए, आप दिखे ही नहीं। कभी आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। आप भी मेरे को लगता है बड़े बड़े मंत्रियों की तरह हैं, एमएलए वाला जी, या तो बनते नहीं और बन जाते हैं तो दिखते नहीं। देखो जी, ऐसे है, मैं कोई पॉलिटिक्स मैन तो हूँ नहीं, मैं हूँ एक समाज सेविक, सोशल वर्कर हूँ। मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के अलावा जितना भी समय मिलता है समाज के लिए, अब आप जैसे भाई आ जाते हैं, मीडिया साथी, कोई समाज की आवाज़ उठानी हो तो हम आ जाते हैं। अब बात गुजरती अपना यहाँ मिलना हुआ तो आपने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। नहीं आए तो नहीं, वो शमशान घाट का मुद्दा था, यहाँ पे वो दीवारें टूटी थी, आपको याद होगा, ठीक है, दुकानें टूटी थी। अभी रामचाट के अंदर भी एक बच्चा एक्सपायर हो गया, आप आए तो नहीं, कहाँ गायब थे? रामचाट की तो देखो बात ऐसी है, मैंने आपको बताया, जैसे पर्सनल लाइफ के अलावा जितना समय मिलता है समाज के लिए होता है, ये एक दुखदायी घटना है और उसके प्रति हमारी संवेदना भी है सच्चे दिल से, और उस बच्चे के लिए एक श्रद्धांजलि भी है। लेकिन आपको रामचाट भंडार से रिलेटेड एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो शायद अभी तक मीडिया में किसी ने बोली नहीं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सच्चाई का साथ दूंगा, इसलिए बोलूँगा। रामचाट भंडार को 2018 के में भी आइडिया तोड़ने के आदेश मिल गए थे, वो आज ही बिल्डिंग इसको तोड़ने के आदेश क्यों आए? क्योंकि गोलगप्पे महंगे पड़ गए बीजेपी के नेताओं के। गोलगप्पे महंगे पड़ गए मतलब? मैं हिसार के सभी व्यापारियों को एक नम्र निवेदन से कहना चाहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स वाला नहीं हूँ, समाज से भी हूँ, सच्चाई, कड़वी सच्चाई, नेताओं के गोलगप्पे मत खाना, नहीं तो रामचाट भंडार की तरह आपकी भी बिल्डिंग होगी, श्रद्धांजलि चढ़ जाएगी। ये जो गोलगप्पे थे ना, ये कुछ नहीं था, ये राजनीतिक स्टंट थे। और ये तो क्या, वो तो उनका बल्कि हौसला बढ़ाई करने के लिए आए थे कि आप कीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग साथ में। हौसला बढ़ गया। देखो आप, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्डिंग को रोक के दिखाओ। वही मेयर साहब थे जिन्होंने टेंट लगवाया, वही मार्केट के कुछ जन लोग थे जो भी उनके समर्थक थे, अपना बीजेपी के या जिस भी थे। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया? एक आम इंसान, एक आम व्यापारी, सिर्फ उसको 4 गोलगप्पे महंगे पड़ गए, उसकी बिल्डिंग का सर्वनाश हो गया सारा। एक आम व्यापारी कहाँ जाएगा, बताओ ना। दोबारा फिर उसी मुद्दे के ऊपर आता हूँ मैं, यानी कि आपको क्या लगता है 2 साल लग जाएंगे इस गेट को? आराम से लगेंगे 2 साल, और इलेक्शन आने के लगभग 6 महीने पहले लगा लो या एंड तक इसका, जब सारी व्यवस्था जब होगी, इस रोड को भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, राइट, मतलब चारों दिशाओं में आप देख सकते हो कि व्यवस्था कैसे जर्जर हुई पड़ी है। इसके होंगे कम से कम 2 से 3 बार इनोग्रेशन, अलग अलग मंत्रियों के थ्रू, एमएलएस के थ्रू या डिप्टी सीएम के थ्रू, जब जाके इसका एंट्री होएगी स्टार्ट। छोटा सा गेट है भाई साहब, कोई हवाई अड्डा थोड़ी बन रहा है। आप सोच के देखो, आप क्या बोल रहे भाई साहब, मैं 33 ईयर को हो गया, ठीक है, बीजेपी सरकार को अभी भी आए इतना टाइम हो गया, मैं देख रहा हूँ इनके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तो देख लो ना आप। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसमें सिर्फ उड़ाने, अभी तक कितनी बार मुहूर्त होने के बाद उड़ाने पता किनकी बढ़ी गई है? सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, विधायक साहब, मंत्री जी, इनकी हो रही है, आमजन की कहाँ हुई है? और टैक्स की बात करें हर मामले में, कल ही मैंने गाड़ी में एक टायर डलवाया, 28% उस पर टैक्स लगे। मतलब टैक्स का पैसा सब ये बीजेपी के नेता लूट रहे हैं और आम जनता के हवाले क्या हो रही है? सिर्फ आप पत्रकार भाइयों के थ्रू मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त, एक ही नाम के ऊपर हर चीज़, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्टैंप। चलो जनता खड़ी है, जनता से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप बाहर से हैं? हाँ जी बाजी, कौन से बार से हैं, कितना बार से? फतेहाबाद से हूँ मैं। फतेहाबाद से। आपने देखा हुआ विकास कितना एक हो रहा है शहर के अंदर, आपके वहाँ पे कितना एक विकास हुआ? वहाँ तो अच्छा हो रहा है जी, पर लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा। हाँ, क्या ये लगता है? अभी इन्होंने ये कहा है कि 2 साल लग जाएंगे इस गेट को बनते हुए, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखो राजनीति के हिसाब से तो मेरे हिसाब जब वोट आएंगे तभी मनाएंगे, नहीं तो नेता आते हैं चले जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लगा देते हैं, कोई क्या करते हैं, कुछ कोई क्या करते आप एक हैं। बात बताइए, क्या आपके फतेहाबाद के अंदर इससे साफ सुथरा रोड है? देखो आप हाँ, पीछे, इससे साफ सुथरा है जी, बहुत साफ सुथरा है फतेहाबाद तो। बहुत साफ सुथरा। हाँ जी, इससे साफ तो नहीं होगा ना इससे तो साफ, ये तो सारा टूटा फूटा पड़ा है जी। आपको दिख रहा है भाई साहब, आप हमारे विधायक साहब की नजरों से देखोगे ना, आपको एकदम लग्जरियस दिखेगा। कोई कमी हो तो बताओ। देखो उनकी चश्मा में रंगीन शीशा होगा या कोई और चीज़ दिख रही होगी, लेकिन जो पब्लिक को दिख रही है, पब्लिक जिससे परेशान है, ये देखो कूड़ा करकट से परेशान है, यहाँ पशु रहते हैं सारा दिन।
यार एक बात बताओ, आप यहाँ से आपने दही ली आपके बच्चे के लिए और आप अपने घर तक पहुँचे, पहुँचते पहुँचते लस्सी होगी उसकी, ऊपर मक्खन भी आ गया, और क्या चाहिए आपको? तो चाहिए दही और बन गया लस्सी उसकी। अच्छा, चाहिए दही थी पक्का। हाँ। चलो एक भाई साहब और हैं। हाँ जी भाई साहब, जो बात बताई गई है कि इसके 2 साल लग जाएंगे, अभी तो बस इनोग्रेशन रहेंगे, इसके बार बार रिबन कटेंगे, आप कितना सही मानते हैं इसको? मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ, 2 साल लगेंगे इसको, क्योंकि जब खुलने की बात थी उसमें ही 4-5 साल लग गए। उसके बाद रोड बनेगी, अलग अलग सिस्टम होएगा, इस टाइम लगेगा। ये रोड के ऊपर आप देखो, ये इस प्रकार के हालात हैं, ये कैटल फ्री है हिसार शहर, अगर यहाँ से बसों का आना जाना होगा तो क्या वाक्य के अंदर व्यवस्था जो है वो सुरक्षित रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आगे सिस्टम है, दुकानें हैं, सिस्टम वाइज काम नहीं है, ये टाइम लगेगा इसको। बाकी मेन बात ये है कि मुद्दा मैं चेंज कर रहा हूँ, जिनके रिश्तेदार नेता लोग हैं वो उनके गलत काम भी सही है। आपका कोई रिश्तेदार नेता है, कोई बड़ा है, वो आपके जो गलत करो सही है, और जो जिसका रिश्तेदार नेता लोग नहीं है वो सही काम करेगा ना, उसका गलत है बस। साइकिल वाले भाई साहब हैं। भाई साहब काम क्या करते हो ये बताओ? मजदूरी करते हैं जी, हम तो बाहर से हैं, मजदूरी करते हैं। बाहर से हैं, यूपी से। कितने रुपए मजदूरी मिल जाती है? अब वही 400 500 400 500, यानी कि 12 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने के। ये कुछ पता नहीं, रोज तो लगती नहीं है। खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा जी 200 रुपये तो है ये खर्चा, कम से कम मामूली। दिन के कितने के बचाते हैं? वही 100-150 रुपये बचते हैं और कुछ ना बचता है। हाँ जी भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? अपना सब्जी की रेडी का काम है जी। आप कितना एक बचा लेते हैं, कुछ बताएंगे? कहाँ इतनी इनकम कहाँ है जी, आजकल काम धंधे तो लॉकडाउन के बाद है ही नहीं बिल्कुल भी। काम धंधे तो सारे चौपट हो गए हैं लॉकडाउन के बाद। पहले लॉकडाउन से पहले काम ठीक थे, लॉकडाउन में कुल मिला के काम ठीक था। अब लॉकडाउन के बाद तो, खुलने के बाद तो बिल्कुल ही काम धंधे साफ हो गए हैं। कहाँ दिहाड़ी बन जाती है, 200-250 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी बनती है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी ये पीछे का जो गेट है ना, ये गेट खोल दिया गया, आपको कितना एक बेनिफिट होगा इस गेट खोलने का? हो सकता है आपकी रेडी यहाँ पे लगनी शुरू हो जाए। काफ़ी बेनिफिट होगा इस गेट से। बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? बेनिफिट तो होगा ही, जो कोई चीज़ बनाई है कुदरत ने उसका बेनिफिट तो होगा ही कब होगा। तक बन के तैयार हो जाए, कोई आइडिया गैस? 2-2.5 साल तो कम से कम लगी जाएगी इसमें। क्या बात करो वैसे, एक छोटा सा तो गेट है यार, मकान तैयार करने लगता है आदमी, बिल्डिंग तैयार करने लगता है 4 महीने में बिल्डिंग तैयार 6 महीने में हो जाए, नहीं तो 2 साल तो लगे जाएंगे। इस रोड को टूटे हुए 3 महीने हो गए, अभी तक तो ये रोड बना नहीं। हाँ, खड्डे और हो गए उल्टा जगह। क्यों कड़िया रेडी के अगले जन्म में नहीं लगानी पड़ा है? ना ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। 2 साल का वक्त बता रहे हैं संदीप जी, और 2 साल का यहाँ पे आम जनता बता रही है कि जिस टाइम पे इलेक्शन आएगा ना, उस टाइम पर याद आएगा। अभी तो सिर्फ एक वो मीठी गोली दे देते ना, लॉलीपॉप ले जनता, लॉलीपॉप ले लो, इतने चूसो, खत्म होगी, फिर एक और दे देंगे, ये खत्म होगी, उसके बाद में फिर एक और दे देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गेट जो है वो कब खुलने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ दिखने के अंदर ये जरूर लग रहा है कि हाँ जी सब कुछ आर पार जरूर दिख रहा है, लेकिन बसों का आवागमन यहाँ से कब होगा ये वक्त ही बताएगा। क्या वाक्य के अंदर ही जिस वक्त पे इलेक्शन होगा, क्या उसी वक्त पे इनॉग्रेशन होगा? आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और शहर के अंदर हो रहा है लगातार विकास, अंधाधुंध विकास, आप इस विकास से कितना सहमत हैं? दीजिए जवाब। देखते रहे 420 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।